नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए कहा, भारत मैत्री भावना का करता है सम्मान, पर अपने शत्रुओं को उचित जवाब देने में है सक्षम। सामुदायिक सहभागिता के लिए अरुणाचल प्रदेश के मिरम गांव के लोगों की तारीफ। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू को पत्र लिखकर राज्य में जल जीवन मिशन को तेजी से लागू करने को कहा। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने राज्य के जल आपूर्ति और स्वच्छता की समीक्षा करते हुए जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण पर दिया जोर। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 58.56%। अरुणाचल प्रदेश के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल पासीघाट में भर्ती सभी 5 रोगी हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया ने देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता और ताकत का अंदाजा लगा लिया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों का करारा जवाब मिल गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को उचित जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को की बुरी नजर नहीं डालने देंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने कहा है कि जब लोग स्थानीय चीजें खरीदेंगे और स्थानीय उत्पादों पर जोर देंगे तो देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि यह भी एक तरह से देश की सेवा है। करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। भारत माता की रक्षा के जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को हमें भी जीवन का ध्येय बनाना है, हर देशवासी को बनाना है। हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश और अधिक सक्षम बने, देश आत्मनिर्भर बने। यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से देश के अन्य राज्यों से वापस आ रहे लोगों को होम क्वारंटीन की सुविधा के लिए मिरम गांव के लोगों के कदम की सराहना की है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस गांव के लोगों ने श्रमदान कर स्थानीय संसाधनों से जिस तरह क्वारंटीन हट का निर्माण किया है वो देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गांव वालों ने देखा कि कोरोना महामारी के समय ये सभी अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में हर भारतीय एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर है। वह जो कुछ भी कर सकता है उसे करने में जुटा है। अरुणाचल प्रदेश की एक ऐसी ही प्रेरक कहानी मुझे मीडिया में पढ़ने को मिली। यहाँ सियांग जिले के मिरेम गांव ने वो अनोखा कार्य कर दिखाया जो समूचे भारत के लिए एक मिसाल बन गया है। इस गांव के कई लोग बाहर रहकर नौकरी करते हैं। गांव वालों ने देखा कि कोरोना महामारी के समय ये सभी अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में गांव वालों ने पहले से ही गांव के बाहर क्वारंटीन का इंतजाम करने का फैसला किया। उन्होंने आपस में मिलकर गांव से कुछ ही दूरी पर 14 अस्थायी झोपड़ियां बना दी और ये तय किया कि जब गांव वाले लौटकर आएंगे तो उन्हें इन्हीं झोपड़ियों में कुछ दिन
क्वारंटीन में रखा जाएगा। उन झोपड़ियों में शौचालय, बिजली, पानी समेत दैनिक जरूरत की हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जाहिर है, मिरेम गांव के लोगों के इस सामूहिक प्रयास और जागरूकता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए ईटानगर के चिंपू गांव निवासी अथालिया ताना के घर पर टीवी सेट के सामने लोग जमा थे। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा सीमा पर सैनिकों के बलिदान और हर कठिन से कठिन चुनौती के बीच सृजनात्मक बने रहने और भी आत्मनिर्भर बनने के उनके संदेश ने हर उम्र के लोगों को प्रभावित किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के निवासियों द्वारा अपने ग्रामवासियों के लिए कोविड के दौरान सामूहिक सहयोग से किए गए उनके प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रशंसा करने पर सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की। चिंपू के निवासी इस बात से भी प्रसन्न थे कि दूरदर्शन पर प्रसारण के दौरान उनके गांव के लोगों की कार्यक्रम में भागीदारी देश के लोगों ने देखी। जो सुन रहे हैं ना, वो लोग का सपोर्ट करना चाहिए। टेबल भी हर चीज़ हम लोग खुद अच्छा से या मैं खुद लोकल बना के ना यूज कर रहा है घर में। हर चीज़ जितना भी कहा, हर एक चीज़ विशेष था, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम सब एक हैं। भारत के जितने भी कोने में हम कहीं क्यों ना रहें, हम सब एक हैं। और हमें जो आत्मनिर्भर का बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, वो चीज़ मेरे लिए सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे जो सेनाएं जो है बॉर्डर पे जो तैनात है, जैसे उन लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम है, वैसे ही हमारे दिल में भी हमारे देश के प्रति बहुत ही प्रेम है। और जो उन लोग बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर बैठ के, जैसे बहुत सारा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी कुछ जो बाहरी जो ऐप्स है, एप्लीकेशन जो मोबाइल एप्लीकेशन जो बोलते हैं, वो मैंने अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया है फर्स्ट थिंग। और उसके बाद जो फिर से मैं वही दोहराना चाहूँगी, जो आत्मनिर्भरता की बात जो बोलते हैं, ये चीज़ को हम बस और आगे बनाना चाहेंगे। और ना ही बस अपने सेल्फ सस्टेन के लिए नहीं, बल्कि इकोनॉमिकली भी, ताकि डेवलप हो सके। मन की बात के आज के एपिसोड में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों से प्रेरणा मिलती है, खासकर ईस्ट सियांग के लोगों ने, जो कि क्वारंटाइन करने के लिए अपने लोगों के लिए बैम्बू के घर बनाए। प्रधानमंत्री के मन की बात के संदेश से खासकर चिंपू गांव के लोगों की प्रतिक्रिया थी कि उन्हें प्रधानमंत्री की बातों से बहुत सी प्रेरणाएं मिली हैं और बहुत से संदेश मिले हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के इस संदेश को राज्य के लोग इस तरह आत्मसात करते हैं कि वे बहुत से प्रोडक्ट खुद ही बनाते हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी खपत भी होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका एक बड़ा बाज़ार विकसित किया जाए। और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आत्मनिर्भर भारत के लिए किए जा रहे इन प्रयासों में अरुणाचल की बड़ी भागीदारी होगी। सीमावर्ती राज्य है, चीन की सीमा से लगा है। ये सवाल पूछने पर कि सीमा पर हो रही घटनाएं उन्हें चिंतित करती हैं, तो वो कहते हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के सैनिकों ने जिस समर्पण के साथ, जिस भावना से बलिदान दिया है, वो उसी आग्रह को मानते हैं और उन्हें न सिर्फ वे विश्वास व्यक्त करते हैं, बल्कि एक स्वर में कहते हैं कि वे सब भारतीय हैं और सब मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। ईटानगर से डीडी न्यूज़ के लिए संजय प्रताप सिंह। अरुणाचल प्रदेश के मिरम गांव के लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उनके गांव का जिक्र किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। गौरतलब है कि ईस्ट सियांग जिला का सबसे बड़े गांव मिरम के लोगों ने बांस और तोकोपत्ता से संस्थागत क्वारंटीन से होम क्वारंटीन में आने वाले गांव के लोगों के लिए क्वारंटीन हट का निर्माण किया है। इसके लिए गाँव के प्रत्येक परिवार ने 2 बांस और छत के निर्माण के लिए 10 तोकोपत्ता दान दिया है। मोदी जी का ये मन की बात सुन के हम लोग को बहुत खुशी लगा है। तो इसमें मेरे उनका क्वारंटाइन बनाने का कहानी भी मतलब उसमें उठा दिया है यहाँ रेडियो में। तो एक्चुअली हम लोग ये क्वारंटाइन को इसलिए बनाया कि कोविड-19 जो है अभी जोरदार फैल गया है हम लोग का जगह में और ऑल इंडिया में भी। तो इसमें हम लोग बाहर से आने वाला लोग को रखने के लिए और बीमार वाला को भी रखने के लिए मतलब हम लोग बोले हैं। और इसको बिलसियों और हम लोग का बस्ती वाला सब मिलके इसको शुरू कर दिया है।
हम लोग का सर्कुल में से बस्तियाँ है, उसमें से 3 तो नहीं बनाया, 3 तो अभी तक बना लिया है। हम लोग का वो मेरम का बनाने वाला का बस्ती। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू को पत्र लिखकर राज्य में जल जीवन मिशन को तेजी से लागू करने को कहा है। इस मिशन के तहत साल 2024 तक सभी ग्रामीणों को उन घरों में नल का कनेक्शन देकर पीने के साफ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश ने मार्च 2023 तक राज्य के सभी घरों में नल का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। केंद्र ने जल जीवन मिशन 2020-21 में अरुणाचल प्रदेश को 255 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जल शक्ति मंत्री ने बताया है कि इस दिशा में राज्य के प्रदर्शन और प्रगति के आधार पर अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में कुल 2,18,000 ग्रामीण घरों में 37,000 परिवारों को पहले ही नल कनेक्शन दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान 77,000 नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। इधर राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने राज्य में जल आपूर्ति और स्वच्छता की समीक्षा करते हुए जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण पर जोर दिया है। राजभवन में कल आयोजित बैठक में राज्य के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री वांकी लोवांग और इस विभाग के मुख्य अभियंताओं ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने अधिकारियों से वर्षा जल संरक्षण और जल क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहित करने को सभी माध्यम का उपयोग करने को कहा है। राज्यपाल ने विभाग के अभियंताओं से ड्राई सीजन में पेयजल की कमी की समस्या का स्थायी समाधान तलाशने और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की प्रणाली को अपनाने को कहा है। श्री मिश्रा ने वाटर पंप के लिए संयुक्त रूप से सौर और विद्युत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर बिजली की खपत में कमी लाने को कहा है। राज्यपाल ने मुख्य अभियंताओं से नगरीय और ग्रामीण इलाकों में पेयजल सुनिश्चित करने और जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और सांसद तापिर गाव ने अपर सियांग जिला मुख्यालय यिंगक्योंग में क्वारंटीन सुविधाओं, देश के अन्य राज्यों से वापस आ रहे प्रदेश के लोगों का कोविड जांच के लिए सैंपल कलेक्शन और स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार कोविड महामारी के मद्देनज़र स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय आवंटन किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जन जागरूकता और दिशा निर्देशों के अनुसार क्वारंटीन प्रबंधन महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर सांसद तापिर गाव ने सभी विभागों और स्थानीय संगठनों से कोविड से बचाव के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, नियमित सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी के बारे में नगरीय की ग्रामीण दोनों इलाकों और जन जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया है। अभी इस स्थिति जैसे आप रिपोर्ट आगे नहीं करें क्योंकि कोविड को तो वो नहीं करते आप सब जो भी कॉपरेशन जो अभी दे रहे हैं और अभी जैसे आप एडवाइस दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमित 3,09,713 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 13,832 लोग ठीक हुए हैं और अब स्वस्थ होने वालों की दर 58.56% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 19,906 नए मामले आए हैं और अब देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5,28,859 हो गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में कल 5 कोविड रोगी स्वस्थ हो गए हैं और 3 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 122 है, जबकि 54 लोग स्वस्थ हो गए हैं। अब तक कोविड जांच के लिए राज्य में करीब 23,000 सैंपल एकत्रित किए गए हैं, जिसमें लगभग 1,800 सैंपल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक के बाद पापुमपारे जिले के पीटीसी बंदरदेवा क्वारंटीन सेंटर में आगामी 1 जुलाई से 3 जुलाई तक देश के अन्य राज्यों से वापस आने वाले लोगों को प्रवेश न देने का निर्णय लिया गया है। उधर आज ईस्ट सियांग जिले के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में आज सभी 5 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य सेवा विभाग संयुक्त निदेशक डॉक्टर डी रैना, कोविड अस्पताल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर YR दारांग और नोडल ऑफिसर डॉक्टर टी ताली ने उन्हें स्वस्थ प्रमाण पत्र देकर घर के लिए रवाना किया। आप लोग जो हम लोग नियम कानून बनाया है उसको मानेगा वो कहे तो अंडरटेकिंग दिया है। दूसरा में ये है कि आपका ये पीछे कागज़ में लिखा आप तो पढ़ लीजिए। अब जब जाएगा वहाँ में आपको कहीं घर में
अलग रूम से रहना है, बाथरूम भी अलग बना है, और ये जो मास्क है उसको हमेशा लगा के रखना है, ठीक है। और जितना भी माने वो खाने पीने का जितना वो सामान है 14 दिन तक आप लोग यदि ये पालन करता है, आपके लिए अच्छा है, आपका परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। भारी बारिश और भूस्खलन से पांगिन पासीघाट मार्ग पर यातायात प्रभावित है। जिला प्रशासन ने भूस्खलन के मलबे को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। फिर भी कई दिनों से हो रही भारी बारिश से जगह जगह पहाड़ों से मिट्टी गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और इससे कुछ घंटों के लिए यातायात बाधित हो रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि भूस्खलन के चलते उन्हें पांगिन से पासीघाट पहुँचने में निर्धारित समय से अधिक समय लग रहा है और यात्रियों को भी असुविधा हो रही है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।